प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, बुढ़ापे में माँ बाप की सच्ची में यदि कहा जाए तो लाठी जो होती, बुढ़ापे की लाठी, बहू के अलावा और कोई अच्छा हो ही नहीं सकता है। इसलिए ही कहा गया है कि बहू को बहू मत समझो, उसे अपनी बेटी समझो, क्योंकि बेटी तो पराया धन होती है। विवाह के बाद वो बार बार पीहर में आ भी नहीं सकती है, पर जो बेटी की जगह आई है उसे ही यदि अपनी बेटी बना ली जाए ना, तो घर साक्षात स्वर्ग बन जाता है। छोटे से उदाहरण के माध्यम से आज मैं अपनी बात आपके सामने रखूं, जो कि एक सत्य घटना है। महेंद्र, जो कि मेरा दोस्त है, कहने लगा, गर्मी की छुट्टियां हो चुकी थी, बच्चों की एग्जाम्स वगैरह हो चुके थे, तो पत्नी ने कहा कि मैं 15 दिन के लिए पीहर जाके आती हूँ, बड़ी याद सता रही है मम्मी पापा की। तो महेंद्र बोला, इसमें क्या बात है, जाके आओ, 15 दिन क्या, 1 महीना रह के आओ, तुम इधर चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं भी उनका बेटा हूं, भला मैं अपने माँ बाप को भूखे नहीं मरने दूंगा, तुम चिंता मत करो, जाओ जाओ। और दूसरे दिन जब रेलवे स्टेशन के ऊपर महेंद्र अपने दोनों बच्चे और अपनी पत्नी ज्योति को छोड़ने के लिए गया, तो वहां पर देखता है ट्रेन आने में अभी कम से कम आधा घंटा विलंब है। तो पत्नी उसे हिदायत दे रही थी कि देखो, मम्मी पापा का ख्याल रखना, उनको समय पर दवाई देना, क्योंकि डायबिटीज भी है और बीपी भी है। तो सारे डब्बे के अंदर मैंने गोलियों के पैकेट पे नाम लिखा है, पापा की कौन सी, मम्मी की कौन सी, तीनों टाइम उनको दवाई देना है, गर्मा गर्म उन्हें खाना खिला देना। नहीं कुछ होता है, मम्मी को मना करना, वो इस उम्र में उनसे खाना नहीं बनाया जाएगा, बुला लेना किसी को, अड़ोसी पड़ोसी में से कोई भी आके हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे, उनके हाथों से गर्मा गर्म बना के खिला देना। 15 दिन की ही बात है, फिर मैं आ जाऊंगी। अरे मैंने तुम्हें कहा ना, तुम 15 दिन क्या 1 महीना रहो, तुम इतनी चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। श्रवण कुमार नहीं है तो क्या हुआ, मैं श्रवण कुमार जैसा ही हूं, मैं अपने मम्मी पापा का अच्छी तरह से ख्याल रख सकता हूं। मैं तुम्हें बता देता हूं, और मुझे भी खाना बनाना आता है, मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है। उसने रोब झाड़ते हुए ज्योति से सारी बात बताई। इतने में ट्रेन आ चुकी थी। इनके वार्तालाप के दौरान ट्रेन में बैठे ज्योति ने फिर से हिदायत दी, देखो तुम उनका ख्याल रखना, उन्हें कोई तकलीफ मत होने देना। अरे चिढ़ते हुए महेंद्र बोला, तुम्हें कितनी बार कहूं, एक ही बात बार 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 बच्चे की तरह तुम मुझसे बुलवाना चाहती हो, आराम से जाओ और 1 महीने तक मत आना, देखो मैं भी किस तरह से सेवा करता हूं। रोब झाड़ते हुए महेंद्र वापस रेलवे स्टेशन से घर की तरफ आने लगा, तो उसने सोचा कि चलो आज मम्मी को बनाने का झंझट नहीं रहेगा, रास्ते में से बुदा हलवाई की दुकान से गर्मा गर्म जलेबी ले लेता हूँ, घी से बनी हुई, और कचौरी और समोसे भी ले लेता हूँ, ताकि मम्मी पापा भी खा लेंगे, उनका नाश्ता भी अच्छा हो जाएगा और बनाने का झंझट भी नहीं रहेगा, मम्मी भी खुश हो जाएगी। गर्मा गर्म ये सारी चीजें लेकर जब महेंद्र घर में आया और कहा टेबल पर रखते हुए कि मम्मी पापा चलो आ जाओ, नाश्ता रेडी है, मैं बढ़िया गर्मा गर्म जलेबी और समोसे के साथ में कचौरी भी लेके आया हूं। मम्मी ने डांटते हुए कहा कि अरे नालायक, तुझे शर्म नहीं आती, तू मीठा और ये सब लेके आया, तला तुला हमको खाने के लिए कम से कम 6 महीने हो गए, डॉक्टर ने मना किया है, तेरे बाबूजी को शुगर कितनी ज्यादा हो जाती है और तू जलेबी उठा के लाया, छोड़, ये हम नहीं खाएंगे, तुझे खाना है तो तू खा ले। अब महेंद्र को समझ में आया कि 6 महीने से तो मम्मी पापा ने ऐसी तेल से बनी हुई चीजों को तो खाया ही नहीं है। वो बहू बेचारी बराबर ध्यान रखती है, कोई बात नहीं, हम ब्रेड दूध में डुबो के खा लेंगे, जाके ब्रेड लेके आ, फ्रिज में होगी रखी हुई।
जब महेंद्र किचन में गया तो वहां पे पोहे बनाए हुए थे, उसके ऊपर कढ़ाई के ऊपर थाली ढकी हुई थी, गर्मा गर्म पोहे वो ढक के गई थी। उसे पता था कि जैसे ही 8:30 बजेंगे मम्मी पापा को दवाई के पहले कुछ खाने को चाहिए, तो उसने सारी व्यवस्था करके रखी थी। महेंद्र ने कहा, मम्मी आपने पोहे कब बनाए? मैंने नहीं बनाए, वो बहू बना के गई होगी, उसे ख्याल है हमारा, ले क्या। बेटा पोहे की कढ़ाई लाया और सर्व करने लगा। अरे हमारी दवाई तो ला। दवाई का डिब्बा उठा लाया और कहा कि मम्मा ले लो। अरे ले लो, हमें क्या पता हमारी कौन सी दवाई है। वो बहू बराबर निकाल के देती थी, पापा की कौन सी है, मेरी कौन सी है, और कितनी दवाई है, कौन सी दवाई है, हमें कुछ पता नहीं। वो जो देती थी हम ले लेते थे। अब महेंद्र को समझ में आने लगा कि मामला क्या है, क्योंकि उसका तो ख्याल ही नहीं था घर की तरफ और अपने आप को श्रवण कुमार जैसा समझने लगा था। अब मुश्किल से हर एक चीज के लिए उसे ज्योति को फोन करना पड़ रहा था, बार बार फोन करना पड़ रहा था। ज्योति, पापा का वो कमीज प्रेस को दिया हुआ है, आ गया क्या, कहाँ रखा है, पापा की ये चीज कहाँ है। सारी बातें एक एक करके उसे पूछना हुआ, झुंझला जाता था। बड़ी मुश्किल से उसने 3 दिन निकाले। चौथे दिन फोन किया और बोला कि ज्योति मुझे माफ करो, तुम 15 दिन नहीं यार, तुम कल ही आ जाओ वापस, अब मेरे बस की बात नहीं है। और ज्योति चौथे दिन वापस पीहर से अपने ससुराल आ गई, अपने सास ससुर की सेवा करने के लिए, जो कि उनको वो अपना माँ बाप समझने लगी थी। ये होता है जब बहू को सास ससुर अपनी बेटी समझने लग जाते हैं और बहू भी उनको अपने माता पिता समझने लग जाती है। ये फर्क है बहू और बेटी बनने के अंदर दोस्तों। पर दोनों तरफ से उस रिश्ते के लिए त्याग बहुत जरूरी होता है। त्याग के बिना रिश्ते मजबूती के अंदर आबद्ध नहीं हो पाते। दोस्तों त्याग कीजिए, कुछ बातें नज़रअंदाज कीजिए और घर को स्वर्ग बनाने के लिए जो भी उपक्रम करना पड़े आप जरूर कीजिए। देखिए घर में जीने का मजा ही कुछ और आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।